तो ऑनलाइन क्लास में मैं सुनील एक बार फिर मैथ के वीडियो में आपको निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ चर्चाएं करूंगा। निर्देशांक ज्यामिति में आपको जो आपके कोर्स में है, जो आपको देखना है, वह दो बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे पहले देखना है। लेकिन उससे पहले आप इसके कुछ बेसिक पॉइंट देख लीजिए। आपको ये पता है कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा दोनों परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। लेकिन उससे पहले निर्देशांक ज्यामिति के जनक का नाम देखिएगा। इनका नाम है रेने देकार्ते। रेने देकार्ते इन्होंने एक अलग गणित का जन्म दिया और इस गणित में आपको बिंदुओं के द्वारा क्षेत्रफल, दूरी इत्यादि के विषय में चर्चा किया गया है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि यदि एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा किसी तल को परस्पर समकोण पर काटती हैं तो वह तल 4 बराबर भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पहला चतुर्थांश, दूसरा और फिर तीसरा और ये चौथा, ये 4 चतुर्थांशों में डिवाइड हो चुका है। अब जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम यक्ष अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा इसको हम यक्ष अक्ष या भुज कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम वाई अक्ष या फिर कोटि कहते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसका नाम होता है मूल बिंदु और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0, 0 होता है। आपको यहाँ पर यह पता है कि अगर हम मूल बिंदु से x अक्ष पर दाहिने चलते हैं तो चली गई दूरी प्लस होती है और मूल बिंदु से x अक्ष पर बाएं अगर कोई दूरी चलते हैं तो चली गई दूरी ऋण होती है। मूल बिंदु पर अगर ऊपर y अक्ष पर चलते हैं तो चली गई दूरी प्लस होती है और मूल बिंदु पर अगर मूल बिंदु से नीचे अगर y अक्ष पर चलते हैं तो चली गई दूरी माइनस होती है। अब यहां से एक बात और क्लियर होगी कि इन चारों चतुर्थांशों का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह क्या होता है। तो आपको यह पता है कि मूल बिंदु से x अक्ष पर दाहिने और मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर ये दोनों दूरियां प्लस होती हैं। इसलिए पहले चतुर्थांश में का जो चिन्ह होता है वो प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में आप मूल बिंदु से x अक्ष पर बाएं चल रहे हैं तो चली गई दूरी माइनस होती है और मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की दिशा में चल रहे हैं तो चली गई दूरी प्लस होती है। तो इस तरीके से दूसरे चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो माइनस प्लस होता है। मूल बिंदु से बाएं x अक्ष पर चलते हैं तो चली गई दूरी ऋण होती है और मूल बिंदु से y अक्ष पर नीचे चलते हैं तो भी चली गई दूरी ऋण होती है। इसलिए तीसरे चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो माइनस होता है। चौथे चतुर्थांश में अगर हम पहुंच रहे हैं तो मूल बिंदु से x अक्ष पर चली गई दूरी प्लस होती है लेकिन मूल बिंदु से y अक्ष पर नीचे की दिशा में चली गई दूरी माइनस होती है। इस तरीके से जो चौथा चतुर्थांश है वहां पर प्लस माइनस का चिन्ह होता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में यह बात जरूर होनी चाहिए कि इसमें जो पहला चिन्ह होता है वो x होता है और जो दूसरा चिन्ह होता है वो y होता है। इस तरीके से
अगर आपको कोई बिंदु दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि यह किस चतुर्थांश में है, तो इन चिन्हों के द्वारा आप यह जरूर बता सकते हैं कि यह दिया गया बिंदु किस चतुर्थांश में और कहाँ पर उपस्थित है। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि 3 कामा माइनस 5 यह किस चतुर्थांश में है, 3 कामा माइनस 5 यह किस चतुर्थांश में है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यक्स आपका यानी पहला पद जो है वो प्लस है और दूसरा वाई है ये माइनस है, तो आप इसको कह सकते हैं कि यह चौथे चतुर्थांश में है। इसको क्या कहेंगे, चौथे चतुर्थांश में है। अगर आपसे यह कह दिया गया कि -2 कामा -5 यह किस चतुर्थांश में है, तो आप देख रहे हैं कि -2 कामा -5 यह तीसरे चतुर्थांश में है, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि यह तीसरे चतुर्थांश में बिंदु उपस्थित है। अब यहाँ पर आपसे हम चर्चा करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निर्देशांक ज्यामिति में किस तरीके से निकालते हैं, इसको आपको देखना है। जैसे आपसे कह दिया गया कि बिंदु x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 के बीच की दूरी निकालिए। तो इन दो बिंदुओं, मान के चलिए कि यह a है और यह b है, a और b के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो इस दूरी को निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला होगा वो ab बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला आपको मिला कैसे, इसी बात पर यहाँ चर्चा हुई है। तो आपको ये पता है, मान के चलिए कि एक बिंदु आपको दिया गया है a, जिसका निर्देशांक है x1 कामा y1, और एक दूसरा बिंदु मान के चलिए b दिया गया है b, और जिसका निर्देशांक है x2 कामा y2। अब आप यहाँ पर एक काम करिए कि इस बिंदु a से x अक्ष पर लंब डाल दीजिए, और यह लंब बिंदु यम पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और यहाँ से भी एक लंब डाल दीजिए x अक्ष पर ही। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यह यम है। अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दीजिए, तो आप देख रहे हैं यह दोनों बिंदु दर्शा रहे हैं ए बी के बीच की दूरी, यानी यह दूरी कितनी है। यहाँ से आप एक रेखा खींच दीजिए x अक्ष के समांतर AC। अब आपको यह फिगर दिखने लगा होगा, एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। समकोण त्रिभुज में अगर आपको AC और BC का मान मिल जाए तो हम AB का मान पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि ये जो x1 दर्शाया गया है, x1 कहाँ से कहाँ तक है। तो x1 का मतलब कि x अक्ष पर धन दिशा में हम x1 दूरी चल रहे हैं, तो यह दूरी आपकी इतना हो जाएगी, x1 इतना, और y1 y अक्ष पर चली गई दूरी है, ये y1 हो गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के x अक्ष तक की जो दूरी है वो y2 है। मूल बिंदु से यम तक के बीच की दूरी आपको पता होगी x2 है, ये x2 हो गई। अब आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि हमें इतनी दूरी का पता नहीं है, लेकिन अगर हम इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा देते हैं तो शायद है कि आप AC का मान पा जाएंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा AC का मान कितना है,
x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, क्योंकि इस O से N के बीच की दूरी आपको दिख रही होगी x2 है और O से M के बीच की दूरी x1 है। अगर OM में से OM हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x2 माइनस x1। अब वही यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा B से N के बीच की दूरी y2 है और C से N के बीच की दूरी कितना है, y1 है, ये y1 है। अब आपको BC के बीच की दूरी निकालना है, तो BC के बीच की दूरी निकालने के लिए आप y2 में से y1 घटा देंगे, ये दूरी आपकी मिल चुकी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में दो समकोण बनाने वाली भुजाओं का मान आपको मिल चुका है। तो अब अगर हमें AB का मान निकालना होगा तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कहना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि AB स्क्वायर ये बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं AB बराबर अंडर रूट में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान आपको दिख रहा होगा x2 माइनस x1, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस BC का मान y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते ही बिंदु A और B के बीच की दूरी मिल चुकी है। लेकिन अगर आपसे यहीं पर कहा जाए कि आप मूल बिंदु और किसी बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, मूल बिंदु और किसी बिंदु के बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता है, मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता है कि वो मूल बिंदु का निर्देशांक होता क्या है। तो मान के चलिए कि आपको मूल बिंदु का निर्देशांक 0 का मान 0 पता है और एक बिंदु आपको दे दिया गया है x1 y1, तो यह हो जाएगा आपका x1 y1 और यह हो जाएगा x2 y2। अब आप देख रहे हैं मूल बिंदु और किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए आप फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, फार्मूला आपको अभी अभी निकाल के दिखाया गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी x माइनस x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी y2 का मान y1 है और माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु और किसी बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला निकालने के लिए x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर ये होता है। अब मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि तीन बिंदुओं के समलेख होने का प्रतिबंध क्या होता है। तो तीन बिंदुओं के समलेख होने का जो प्रतिबंध होता है उसको आप नोट करिए। यदि किन्हीं दो दूरियों का योग, यदि किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर हो जाए, यदि किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर हो जाए तो हम यह कह सकते हैं कि वह तीनों बिंदु संरेख हैं। जैसे मान लीजिए आपको A B C कोई तीन बिंदु दिया गया और तीनों बिंदुओं में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर तीसरी के बराबर हो जाए, मान लीजिए AB एक दूरी हो गई, BC दूसरी दूरी हो गई और CA तीसरी दूरी हो गई। अब इन तीनों दूरियों में अगर हम AB और CA ये जोड़ देते हैं, BC के बराबर हो जाता है, तो हम यह कहेंगे कि AB और C तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख का मतलब कि यह तीनों बिंदु एक ही रेखा में
उपस्थित हैं। या इसी में अगर आपको AB प्लस BC इसका मान CA के बराबर हो जाए तब भी हम कहेंगे कि यह तीनों बिंदु संरेख हैं। इसी में अगर आपको BC प्लस CA का मान AB के बराबर मिल जाए तब भी आप यह कहेंगे कि यह तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, यानी तीनों बिंदु संरेख हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ और चर्चाएं होंगी। तब तक के लिए